हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। कृपया मेरे आप चैनल पर बने रहें। शुरू से ले लास्ट तक आप वीडियो देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा। ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं 8वें वेतन आयोग के बारे में एक नई अपडेट की मैं जानकारी दे रहा हूँ। TOR क्या है, TOR का इम्पोर्टेंस क्या है, उसका महत्व क्या है, और बिना TOR का पैनल गठित हो नहीं सकता है। पहले TOR का रेफरेंस का अधिसूचना जारी करता है गवर्नमेंट। इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। इसके बाद इतना फिटमेंट फैक्टर होगा, न्यूनतम कितना होगा, मैक्सिमम कितना होगा, इस सारे मैं जानकारी दूंगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर बने रहेंगे, पूरी वीडियो देखिएगा, तब आपको पूरी जानकारी मिलेगी। मैं थंगल में लिख दिया हूँ कि TOR का इम्पोर्टेंस महत्व क्या है। TOR 1.8 फिटमेंट फैक्टर 1.83 से लेकर 2.46 के बीच में हो सकता है। ये सारी मैं जानकारी दूंगा आपको। प्लीज़ आप मेरे चैनल पर बने रहें, पूरी वीडियो देखने का प्रयास कीजिएगा। TOR एक ऐसा दस्तावेज है जो आयोग को तमाम भत्तों और लाभों को समीक्षा करता है और किन किन सिद्धांतों पर काम करता है, वो TOR निर्देश देता है। और बिना TOR का पैनल गठित नहीं होगा और बिना TOR पर काम होगा नहीं। तो जो अध्यक्ष जो बनी है वो भी TOR के निर्देश पर, गवर्नमेंट TOR निर्देश करता है, निर्देश जारी करता है। वो TOR पर काम जो अध्यक्ष जो आयोग का जो अध्यक्ष जो भी बनता है वो काम करता है, और प्लस उनके 2 सदस्य। तो दोस्तों, क्या है महत्व, क्या काम करता है, TOR का क्या महत्व है, ये सारे मैं जानकारी दूंगा। TOR रेफरेंस, TOR में लिखा होता है किन कर्मचारियों पर आयोग सिफारिश लागू होता है। जितने भी केंद्रीय कर्मचारी है, सारे कर्मचारी पर किन किन कर्मचारी पर यह आयोग लागू होता है, ये सारी जानकारी TOR में होता है। जैसे केंद्रीय कर्मचारी, रक्षा बल, डिफेंस का हो गया, इसके बाद पैरामिलिट्री फोर्स, अर्धसैनिक बल, रेलवे, डाक विभाग, सिविल एंड डिफेंस पेंशनर्स, पेंशनर और सिविल पेंशनर्स और डिफेंस पेंशनर, ये सारे पर कर्मचारी पर आयोग सिफारिश लागू करता है। ये फर्स्ट पॉइंट है। टोटल 5 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि TOR का क्या महत्व है। दूसरा है फिटमेंट फैक्टर और बेसिक पे का फॉर्मूला तय करना। फिटमेंट फैक्टर को तय करता है, बेसिक पे का फॉर्मूला करता है, TOR के आधार पर आयोग तय करता है। वेतन आयोग TOR जो है उसके आधार पर काम करता है कि नया वेतन किस फॉर्मूले पर बनेगा, किस फॉर्मूला लाएगा। जैसे 1.183 या 2.86 फार्मूला या बीच का फार्मूला। तो दोस्तों, इस फार्मूला पर आयोग काम करेगा। भत्तों की समीक्षा, जितने भी अलाउंस है, जितने भी भत्ता है, जैसे DA है, HRA है, आपको TA है, जैसे भत्तों में कितना बदलाव होता है, वो भत्ता आपको समीक्षा करता है, TOR में शामिल और दिशा निर्देश करता है। तो दोस्तों, भत्तों की समीक्षा करता है। चौथा है पेंशन और ग्रेजुएटी को भी क्या करता है, सुधार करता है। और पेंशनर का आय और भविष्य निधि, जैसे पेंशन, ग्रेजुएटी, कितना ग्रेजुएटी बढ़ाना है। जैसे अभी 20 लाख से लेकर 25 लाख कर दिया है ग्रेजुएटी, हो सकता है 8वां वेतन आयोग में जितना भी ग्रेजुएटी करे, भविष्य निधि उस पर संबंधित भी होता है, ताकि रिटायर कर्मचारी को लाभ मिले, रिटायर कर्मचारी का भी लाभ मिले। जैसे मेडिकल अलाउंस, ये सारे भत्ते हैं, ये सब पर रिटायर कर्मचारी को करता है, इस वजह से। दूसरा है फाइनेंशियल इम्पोर्टेंट और फाइनेंशियल इम्पैक्ट, वित्त का इम्पैक्ट। जैसे TOR यह तय करता है कि आयोग केंद्र सरकार के वित्तीय बोझ और देश के अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव डालता है। अब ये भी दिशा निर्देश देता है। TOR में गवर्नमेंट दिशा निर्देश आयोग को देती है कि वित्तीय बोझ की इतना नहीं हो सके, गवर्नमेंट के ऊपर, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर वित्तीय बोझ पड़े, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर वित्तीय बोझ पड़े। तो इस वित्तीय बोझ को देखते हुए आयोग उसके
काम करता है। गवर्नमेंट पर ही दिशा निर्देश TOR में लिख देती है, उस दिशा निर्देश पर काम आयोग करती है और TOR के बिना काम होता नहीं है। इसलिए आयोग लागू करने से पहले, गठन करने से पहले जितने भी मंत्रालय हैं, सारे मंत्रालय से और ये क्या है कि TOR को DOPT मंगाता है। फिर गवर्नमेंट उस TOR को अध्ययन करता है, इसके बाद TOR का रेफरेंस अधिसूचना जारी करती है। जैसे पिछले 2 दिन पहले TOR का किया था और आयोग की अध्यक्ष रंजना देसाई को नियुक्त की गई थी। तो दोस्तों, ये सारी जानकारी था कि TOR का क्या महत्व है। अब मैं फिट मैन्युफैक्चर के बारे में बताता हूँ कि फिट मैन्युफैक्चर क्या है और कितना फिट मैन्युफैक्चर हो सकता है। ये अनुमान है और विशेषज्ञ, बड़े बड़े जो विशेषज्ञ हैं, इसके अकॉर्डिंग के अनुसार बता रहा हूँ कि आपको मिनिमम 1.83 होगा और मैक्सिमम 2.46, क्योंकि हमारा DA 58% है। ज़्यादा हमको 2% बढ़ेगा तो 60% हो जाएगा, तो 1.60, उस पर यदि 20% यदि सरकार बढ़ाती है तो 1.92, तो मिनिमम सबसे नीचे जो 1.83 से कम हो ही नहीं सकता है, ये भी बात बता रहा हूँ। और ज़्यादा 2.46 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो 2.46 इसके बीच में रखा जाएगा, जैसे 2.08 रखा जाएगा, 2.25 रखा जाएगा, 2.28 रखा जाएगा, अधिकतम है 2.46 रखा जाएगा। ये बीच का आंकड़ा है। तो जितने भी तमाम, जैसे फर्स्ट से लेके लास्ट तक जितने भी वेतन आयोग है, कितना % बढ़ाया है, सबसे ज़्यादा परसेंटेज 6 पे कमीशन में बैठाया है, जिसमें 54% बनाया है। इसमें 7% में 14.3% बढ़ाया है, सबसे कम। जितने भी वेतन आयोग हुआ था उसमें सब 7 पे कमीशन में सबसे कम परसेंटेज बढ़ाई थी। तो सारे परसेंटेज, सारे विश्लेषण करते हुए वो क्या करता है कि 1 से लेकर 7 तक का आकलन लगाएगा कि कितना % बढ़ा और कितना % किस वेतन आयोग में, वो परसेंटेज को जोड़ करके उसका मूल्यांकन निकाल करके, उसका एवरेज निकाल करके वो क्या करता है कि निकालता है। तो यदि मिनिमम 1.3 है और मैक्सिमम है 2.46, तो यदि हो सकता है कि 1.92 से कम 1.92 भी सकता है, 2.08 भी सकता है, 2.25 भी दे सकता है, 2.28, तो अभी कन्फर्म नहीं है। ये आपको विशेषज्ञ के राय के अनुसार मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि ये राय किया है कि 1.83 और 2.86 के बीच में हो सकता है और 2.46 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो यदि 2.46 हो जाता है तो 18,000 से बढ़ करके 46,000 हो जाएगा, 46,000 रुपया मिनिमम पे हो जाएगा लेवल 1 के कर्मचारी को। यदि 1.2 है, 1.92 होता है, बीच का देता है, या 2.0 का देता है, तो आपको 37,000 हो जाएगा। यदि 1.92 का देगा तो 34,560 हो जाएगा, जिसके 18,000 मिनिमम पे है। तो दोस्तों, इस बीच की आंकड़ा लगा करके, एवरेज लगाकर जो वेतन आयोग है वो सरकार को रिपोर्ट देगी कि कितना फिट मैन्युफैक्चर है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी। कैसा लगा आप कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, ये थी जानकारी दे दिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।